पैगाम टीवी देख रहे हैं आप। जिस तरह से लोकसभा के चुनावों को लेकर इस समय जो है वो लगातार काउंटिंग चल रही है और उसी के साथ रिजल्ट की घोषणा भी जो है वो साथ साथ हो रही है। लेकिन एक और जिस तरह से भाजपा का नारा दिया गया था कि 400 के पार, लेकिन इस समय 300 पार कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और वहीं पर अगर एनडीए की बात करूं या इंडियन कांग्रेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है दोनों के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है और कई उच्च स्तर की बातचीत जो है वो इस समय चल रही है। लेकिन इसके बीच मेरे साथ जोनल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंजीनियर स्पर्श परिहार इस वक्त जुटे हैं। स्पर्श जी, किस तरह से देख रहे हैं इन चुनावों के रिजल्ट्स को और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी जो 2 सीटें निकल कर सामने आई हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए अंकुश जी, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा देश की जनमानस को, जिन्होंने इस लोकतंत्र में इस इलेक्शंस को जो है बहुत अच्छे से वोट दिए और आज आपने देखा नतीजा किस तरह आया है। तो खैर बाकी नतीजा किस तरह से आया वो सभी को पता है और मैं सबसे बड़ी आज आप मुबारकबाद इंडिया अलायंस को देना चाहूँगा। एक ऐसा अलायंस, जब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप एक वक्त पर जो है इंडिया अलायंस को कह रही थी कि ये 100 भी नहीं टच करेंगे। तो जो वर्चस्व और अस्तित्व को खत्म करने की बात कुछ नेता कर रहे थे, तो आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि किस तरह से इंडिया अलायंस का वर्चस्व, अस्तित्व जो है वापस से रिवाइव हुआ है। और उन नेताओं को यह समझना चाहिए कि क्या विफलताएं उनकी पिछले 10 सालों में रही और जनता जनार्दन ने, भारत देश की जनमानस ने जो है एक क्लियर संदेश दे दिया कि किस तरह से लोग इन लोगों से डिसअपॉइंट थे। और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों को दिखाया कि कितने ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट अमंग द पीपल थी। जो इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए था जिन मुद्दों पर, उनसे भटक चुकी थी यह सरकार। और यही एक कारण है, यही एक नतीजा है जिस वजह से आज ये जो है यहाँ पर हार इनकी हो रही है। पूर्ण बहुमत पर आज एनडीए कहीं ना कहीं असमर्थ हो रही है सरकार। लग रहा है आपको, जिस तरह भाजपा तो कह रही है फिर से एक और बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे? देखिए, मैंने आपको बड़ी सिंपल सी बात की कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ऐसे नेता जो कल तक इंडिया अलायंस के एक नेता को कहते थे पप्पू, और आज वही पप्पू ने 200 प्लस का आंकड़ा इंडिया अलायंस को इतना मजबूत करा, इतने बड़े वर्चस्व को और अस्तित्व को वापस से रिवाइव किया। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा आंसर जो है, मुझे नहीं लगता कि भारत की जनमानस इससे बड़ा आंसर जो है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को दिया है। और इससे क्लियर होता है कि जो लोग हैं उनका मिजाज बदल चुका है और कहीं ना कहीं ये मिजाज बदलता हुआ क्लियर संदेश देता है कि इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और लोगों का मिजाज बदला है। और लोगों का साथ साथ मुझे लग रहा है कि लोग पूरे अब इस अलायंस के साथ है। तो कहीं ना कहीं एनडीए ने, ये आप देख तो रहे, रिजल्ट तो आपके सामने है ना, मुझे इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत है नहीं। जी, इस पर जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। आप भी जम्मू कश्मीर से, आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में मुंह की खानी पड़ी। जहां पर एक्स सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वहां पर हार देखने को मिली। एक और बात करें तो कहा तो जा रहा था उस सीट के ऊपर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि 3 की 3 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। देखिए, एक छोटी सी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ रहे। हमने 3 सीटों पर इलेक्शन, दावा तो कर रहे थे ना, 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। आपने अनंतनाग राजौरी की सीट देख ली, मियां अल्ताफ साहब ने किस तरह से प्रचंड जीत हासिल करी है। आपने श्रीनगर में देख लिया, आप जाके लेह करगिल की सीट को देख लो। अब देखो, हार जीत तो इस इलेक्शंस का ये रिजल्ट है, तो हार जीत तो होनी है। लेकिन हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने जिन सीटों पर इलेक्शन लड़ा, उन सीटों पर जो है प्रचंड जीत हासिल की। तो मुझे नहीं लगता, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जहां पर एक सीट जो बारामूला की सीट की आप बात कर रहे हैं, वो कुछ और उसमें फैक्टर्स थे। खैर वहां अगर इंजीनियर रशीद साहब जीते, खैर हम उन्हें मुबारकबाद करते। एवन की हमारे जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर साहब है, उन्होंने भी ट्वीट करके उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है जी। लेकिन क्या कहेंगे, जिस तरह से एक और समर्थन दिया जा रहा था जम्मू रियासी लोकसभा सीट को लेकर या डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, खुद उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, सड़कों पर जो है वो कैंपेनिंग भी की जा रही थी। लेकिन कहाँ कमी रहेगी कि जहाँ पर ये दोनों कैंडिडेट हार चुके हैं इस समय? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, पहले भी मैंने आपको कहा था कि जब आपने उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की तो पिछली बार आप मार्जिन देखिए, आप मार्जिन चेक किए कि कितना लेट जो है। पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह का नाम जो है घोषित किया, मैंडेट लेट में हुआ।
उसके बाद टाइम कम मिला, लेकिन उसके बाद आप जीत का मार्जिन देखिए, नेक टू नेक फाइट रही। और ये नेक टू नेक फाइट जो है, मुझे लगता है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में आपको जम्मू कश्मीर की जनमानस जो है एक बेहतर रिजल्ट देगी। जिस तरह से आज ये इंडिया अलायंस का वर्चस्व और इंडिया अलायंस का अस्तित्व रिवाइव हुआ है हिंदुस्तान में, उसी तरह से मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आने वाले टाइम पर जब असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में तो सरकार बनाएगी, लेकिन भाजपा तो ये भी कह रही है कि जहां पर सभी गुट इकट्ठे हो गए थे इन 2 सीटों को लेकर, लेकिन भाजपा ने तब भी जो है वो टक्कर कांटे की दी है, लगभग कई लाखों के मार्जिन। भारतीय जनता पार्टी कल तक कहती थी 400 पार, कल तक इनके एग्जिट पोल कहते थे 370 पार, एक ही नारा था इनका, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है खुद, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा रिजल्ट जो है जम्मू कश्मीर में, आप खाली जम्मू कश्मीर को कंसीडर ना करो, आप हिंदुस्तान को कंसीडर करो। और अगर आप ऑल ओवर इंडिया को कंसीडर करोगे, आप उत्तर प्रदेश को कंसीडर करो ना, आप उत्तर प्रदेश में देखो ना, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने किस तरह से क्या परफॉर्मेंस दिया। आप हिंदुस्तान के लोगों का मिजाज देखो कितना बदल चुका है मिजाज। ये तो कल तक कह रहे थे हम 400 पार जाएंगे, अभी तो इनको सरकार बनानी मुश्किल हो गई है। ये कह रहे थे कि हम इंडिया अलायंस का वर्चस्व और अस्तित्व मिटा देंगे, तो आज क्यों नहीं वर्चस्व और अस्तित्व मिटा? आज क्यों वर्चस्व और अस्तित्व इंडिया अलायंस का इतना मजबूत हुआ है, इतना रिवाइव हुआ है कि आज ये परेशान हो चुके हैं? तो ये जनमानस ने रिजल्ट इसलिए दिया है क्योंकि जब एक पॉलिटिकल पार्टी में अहंकार आ जाता है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है मुद्दों से भटककर जो है धर्म की राजनीति पर और चीप राजनीति पर आती है। क्योंकि देखिए, धर्म सबके लिए सर्वोपरि है, राम सबके हैं, हम भी राम भक्त हैं, लेकिन जो धर्म पर राजनीति करेंगे उनका रिजल्ट ये होता है। और सेकंड चीज, अनएम्प्लॉयमेंट एक पीक मुद्दा था इस बार का, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था, रोजगार को इन्होंने इग्नोर किया, युवाओं को इन्होंने इग्नोर किया। तो कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत नहीं बना पा रही है। और जो दावा भारतीय जनता पार्टी ने की बात कही थी इंडिया अलायंस की, वो वर्चस्व और अस्तित्व जो है, देश की जनता ने बता दिया कि इंडिया अलायंस का वर्चस्व और अस्तित्व कितना मिटा और कितना रिवाइव हुआ। आप इंडिया अलायंस की बात करें, आपने अखिलेश जी की बात की, क्या अगर अखिलेश जो है वो भाजपा की ओर जाते हैं या इंडिया अलायंस की ओर नहीं जाते, तो फिर किसकी सरकार बनेगी? पहली बात मैं आपको कहूंगा कि मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से एफिलिएट हूं, ठीक है। हमने यहाँ पर एज एन इंडिया अलायंस में इनका साथ दिया। हमारा जो फोकस था वो जम्मू कश्मीर पर था। और आने वाले मुंह की खानी पड़ी ना, मुंह की खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। दोनों कैंडिडेट, आप मियां अल्ताफ साहब की जीत को क्या कह रहे हो? मुंह की खानी पड़ी। जीत को क्या कह रहे हो? मुंह की खानी पड़ी। जिन 2 कैंडिडेट, करगिल की सीट को क्या, आप जिन 2 कैंडिडेट के पीछे सारे इकट्ठे, यानी कि भाजपा कह रही है सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, लाल सिंह जी मान गए थे कि जीत गए। सर आप नेक टू नेक फाइट देखो, एक कहाँ 4 लाख का मार्जिन, कहाँ आज इतना कम मार्जिन। हार तो हार है ना, असेंबली इलेक्शंस आने, हार तो हार, वी आर वेटिंग फॉर द असेंबली। हार एक्सेप्ट करते हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जनता ने जो रिजल्ट दिया, खैर उस जो जीते उनको भी मुबारकबाद, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये हार नहीं है, ये नेक टू नेक फाइट है। ठीक है, कुछ इसमें रीजंस थे, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनका जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो सिर्फ वोटों को काटने की सियासत भी ज्यादा वोट नहीं काटे, थोड़े वोट जितने कटे, लेकिन जो रीजंस रहे, रीजन था पूरी एक सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो थी ना वो हराने में लगी थी। लेकिन उसके बाद जो मैं आपको कह रहा हूं ना, वो पिछली बार का 4 लाख का मार्जिन, वो 4 लाख का मार्जिन इस बार देखने को नहीं मिला। और इतनी जो इनकी नींदें उड़ी, जो इन्होंने जगह जगह प्रचार किया, ये जागे क्यों? इनको जमीनी स्तर पर भी करना था प्रचार, इनको जमीनी स्तर पर लोगों के बीच आना पड़ा। आप लोगों ने भी प्रचार करना था? बिल्कुल करा है, जनता ने उत्तर दिया है, और असेंबली इलेक्शन में उत्तर देंगे, देश में उत्तर दे दिया ना आपको इंडिया अलायंस का वर्चस्व और अस्तित्व रिवाइव करके दे दिया जनता ने। और कितना बड़ा उत्तर आपको मिलेगा? क्या जवाब जम्मू कश्मीर से नहीं मिला, लेकिन इंडिया अलायंस ने जरूर दे दिया। देश ने जवाब दे दिया। जम्मू कश्मीर की जनता जो है आने वाले असेंबली इलेक्शंस में बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को जवाब देगी। और जिस तरह से को देश में सबक सिखाया है, उसी तरह से आप देखना, जल्द जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे, भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चिंत है। और खासकर मैं आपको कहूंगा ना, जो यहाँ पर ये जो छोटे से प्यादे हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर स्टेट कैडर के, अब इनको
जो है मुझे लगता है अब इनको एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर पतन इनका होना जो है निश्चिंत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल आर वेरी मच अवेयर इनके झूठे मुंगेरी लाल के सपनों से। जी चलिए, इसमें मेरे साथ इंजीनियर स्पर्श परिहार थे और साफ कहना है कि इंडिया अलायंस ने वो कर दिखाया जो करना था, लेकिन फिलहाल के लिए काफी कठिन आखिरकार देखने को होगा कि अब किसकी सरकार के लिए जो है वो कड़ी नजरें सभी की पूरी देश भर पे है। लेकिन जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें और उसके बाद जो है इस समय जिस तरह से जम्मू रियासत लोकसभा सीट को लेकर जो है वो हार देखने को मिली है कांग्रेस को। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो जम्मू उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर भी जो है वो कांग्रेस को हार देखने को मिली, यानी कि चौधरी लाल सिंह भी जो है इस समय हार चुके हैं, यानी कि कुछ मिनट की देरी है, लगभग 1,24,000 के मार्जिन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो जीत चुके हैं। और उसी के साथ जुगल किशोर शर्मा की बात करूं तो कुछ पल पहले आपको वे तस्वीरें दिखाई है जिस तरह से भाजपा जीत का जश्न मना रही है। लेकिन एक सवाल फिर से है कि आखिरकार जो नारा दिया गया था 400 से 370 का, वो नारा कहीं डगमगाते हुए नजर आ रहा है। भाजपा की नींदें इस समय उड़ी हुई हैं कि आखिरकार किस तरह से सरकार को जो है वो फिर से बनाना है। लेकिन इसी के बीच हमारे साथ इंजीनियर स्पर्श परिहार जो है जोनल वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, खास वक्त बातचीत जो है खास मुद्दे को लेकर की है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।